जय श्री हरि। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सावन मास की कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे और इस व्रत का महत्व बताएंगे। इस व्रत में क्या खाएं यह बताएंगे और इस व्रत में क्या करें और क्या ना करें यह बताएंगे और इस व्रत की विधि एवं सामग्री बताएंगे। कामिका एकादशी का महत्व। कामिका एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करके मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का व्रत पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत को करने से धन धान्य सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पित करने से विशेष फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी व्रत में क्या खाएं? तो व्रत में फलाहार करें। फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़ा, शकरकंद, आलू, नारियल, बादाम, मखाना आदि का सेवन कर सकते हैं। व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करें। पानी या नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। कामिका एकादशी व्रत में क्या करें? तो सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी पत्र अर्पित करें। दिन भर फलाहार करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगले दिन द्वादशी को अर्थात दूसरे दिन व्रत का पारण करें। दान दक्षिणा करें। तुलसी को जल चढ़ाएं। कामिका एकादशी व्रत में क्या ना करें? तो चावल का सेवन ना करें। झूठ ना बोले। किसी को अपशब्द ना कहें। क्रोध ना करें। किसी का बुरा ना सोचें। तामसिक भोजन का सेवन ना करें। कामिका एकादशी व्रत की सामग्री। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीर लें। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा लें। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन सब को मिलाकर पंचामृत बनाएं। चंदन, अक्षत अर्थात चावल, फूल, तुलसी दल, फल, नैवेद्य, घी का दीपक, धूप, कपूर, आरती की थाली, विष्णु सहस्त्र नाम या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कामिका एकादशी व्रत कथा पढ़ें और सुनाएं। दान दक्षिणा दें। दान में अन्न, वस्त्र और धन दे।
कामिका एकादशी व्रत की पूजा विधि के अनुसार कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र जल से स्नान करें। व्रत का संकल्प लें कि मैं कामिका एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर चौकी पर पीला या फिर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर भगवान को चंदन, अक्षत अर्थात चावल, फूल, तुलसी दल, फल और नैवेद्य भोग अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर आरती करें और भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। कामिका एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। रात्रि में भजन कीर्तन करें और भगवान का ध्यान करें। द्वादशी तिथि को अर्थात दूसरे दिन सुबह स्नान करके भगवान की पूजा करके और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना है। अब कृपा करके सावन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तो बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके कहिए। तब नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सावन मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी
और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य सावन में भगवान का अर्थात भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल का पूजन फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से अर्थात छूने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्मा हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। तो बोलिए जय श्री हरि, हर हर महादेव। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।